Hello children, welcome to Dikshant Edutech. My name is Anupa. I am your maths teacher. Today I will teach you the topic is pre-number concept. Okay? तो आज हम क्या पढ़ेंगे क्लास 1? प्री-नंबर कॉन्सेप्ट. ओके, प्री-नंबर कॉन्सेप्ट में मतलब नंबर को सीखने से पहले कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं आज हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लर्न करना. सबसे पहले क्या लर्न करेंगे हम लोग? ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि हमारे लिए मैथ क्यों इंपॉर्टेंस है, मैथ का क्या जरूरत है, मैथ हम क्यों पढ़े. ठीक है, हम सिर्फ हिंदी पढ़ ले, सिर्फ इंग्लिश पढ़ ले, मैथ्स क्यों पढ़े. ठीक है, तो मैथ का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो मैथ इज गुड फॉर योर ब्रेन. मैथ क्या होता है, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है. जब हम दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमारा दिमाग जो है वो फास्ट वर्क करता है. ठीक है, मैथ हेल्प यू विथ लाइफ स्किल. जो मैथ है हमारे लाइफ स्किल में मदद करता है. जैसे हमारी जो लाइफ है वो आगे जाके मैथ सीखने से इम्प्रूव होती है, अच्छी लाइफ स्किल होती है. मैथ मेक यू a better cook. मैथ makes you a better cook. जो मैथ है हम लोगों को क्या अच्छा कुक बना सकता है, शेफ बना सकता है. सपोज हम लोग को अगर कोई चीज़ बनानी है तो हम उससे कैलकुलेट करके बना सकते हैं. जैसे सपोज करो आपको टी बनानी है, 1 कप टी बनानी है तो 1 कप टी में आपको 1 स्पून लगता है शुगर. तो अगर आपको 2 कप टी बनानी है तो उसमें कितना स्पून लगेगा शुगर का? 2. तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम उसका लार्ज अमाउंट भी बना सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम मैथ हमारा क्या होता है एक अच्छा कुक बना सकता है हमको. मैथ इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. मैथ जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसका मैथ क्या करता है, उसमें हेल्प करता है. मैथ विल हेल्प यू इन एनी कैरियर. जो मैथ है आपको आपके कैरियर में आगे क्या करता है, बेटर करता है. जैसे कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, मैथ आप अच्छा से वर्क कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो तो आपको आगे आपको जॉब इजीली मिल जाएगी. ठीक है, हर कंपटीशन में मैथ की नीड होती है. हर जो सब्जेक्ट होता है उसमें कहीं ना कुछ मैथ का रोल होता है. आपके डेली टू डेली प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली की लाइफ में, जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, पैसा उससे वापस लेते हैं, कितने का हमें सामान मिला है, ये कैलकुलेशन ही होता है. जैसे कि हमने 100 रुपये का आप नोट लेके गए तो वहाँ पे आपको क्या हुआ कि आपने 50 रुपये का सामान किया, 50 रुपीज़ का कोई भी थिंग्स बाई किया तो आपको रिटर्न में कितना आएगा. अगर आपको कैलकुलेशन आएगा तभी तो आप जो शॉपकीपर आपको पैसा वापस करेगा वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है ये आप कैलकुलेशन से ही तो पता कर पाओगे. तो इस तरह से जो है मैथ हमारे लाइफ को बेटर बनाता है. तो आते हैं नेक्स्ट में. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक हमारा क्या है, स्पेशल रिलेशनशिप. स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप, कैसे समझते हैं स्पेशल रिलेशनशिप को, डेवलपिंग क्या होता है स्पेशल रिलेशनशिप का, मतलब स्पेशल रिलेशनशिप सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद उसको समझेंगे कि स्पेशल रिलेशनशिप्स का यूज कैसे करते हैं, फिर उसको अपने लाइफ में हम लोग डेवलप करेंगे. ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग क्या कर लेंगे, हम लोग लर्न कर लेंगे ताकि हम लोग को आगे कोई भी वर्ड्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर. आउटसाइड मीन्स बाहर. आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर. इनसाइड मीन्स क्या होता है, अंदर. इनसाइड मीन्स अंदर. जैसे कि अगर कोई बाहर है, बिल्डिंग के बाहर है तो ये आउटसाइड हो गया, अगर वो बिल्डिंग के अंदर है तो वो इनसाइड हो गया. बिहाइंड मीन्स क्या होता है, पीछे. बिहाइंड मीन्स पीछे. अबव मीन्स क्या होता है, ऊपर. अबव मीन्स ऊपर. अंडर मीन्स नीचे. अंडर मीन्स नीचे. फॉन्ट मीन्स सामने. फॉन्ट मीन्स सामने. बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा. बिग मीन्स बड़ा. टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा. यहाँ पे लंबे की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ऐसे लिखेंगे लंबा. ओके, तो ये बिग मीन्स बड़ा, टॉल मीन्स लंबा. बिग मीन्स बड़ा, टॉल मीन्स लंबा. इस तरह से हो गया. अब हम आगे इसका यूज सीखेंगे. नेक्स्ट वर्ड क्या है,
टॉप, टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर का भाग, यानी कि ये टॉप पार्ट है इस बोर्ड का। बॉटम, बॉटम यानी कि नीचे का पार्ट, यानी कि इसके नीचे का भाग ये है, तो यहाँ पे नीचे का भाग। ओके, रोलिंग मीन्स क्या होता है, लोटने वाला, रोलिंग मीन्स लोटने वाला, ठीक है। जैसे कोई भी सर्कल शेप का है तो अगर उसको जमीन पे डालोगे तो वो क्या करेगा, राउंड राउंड शेप में मूव करेगा, तो वो क्या होता है, रोलिंग। अब आ गया स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना, स्लाइडिंग मीन्स फिसलना। जैसे कि एक स्लाइडर होता है जिसपे हम लोग प्ले करते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वो स्लाइड, उसका टेढ़ा शेप होता है, इसी कारण हम क्या करते हैं, फिसल जाते हैं उस पे। उसके बाद है एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स होता है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी। नेक्स्ट हो गया आपका नियर, नियर मीन्स होता है पास, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बहुत पास खड़ी हूँ, तो वो उसको क्या बोलेंगे, नियर, और मैं दूर खड़ी हूँ तो क्या हो जाएगा, वो फार। तो यहाँ नियर मीन्स हो गया पास और फार मीन्स दूर। अब आते हैं हम पहले बिग एंड द गैप एक्टिविटी। आपको यहाँ पे बिग एंड स्मॉल का यूज करना है, बिग एंड स्मॉल सर्च करना है हमें, सर्कल करना है विच ऑब्जेक्ट इज बिग एंड विच ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे माउस है, दो एनिमल्स है, यहाँ पे ये माउस है और यहाँ पे ये लॉयन है। तो विच एनिमल इज बिग, तो दिस वन, लॉयन है बिग, हमको पता है। यहाँ पे की है और ये डोर है, तो कौन सा बिग है, डोर, यस। यहाँ पे ट्री एंड एप्पल में कौन बिग है, ट्री, वेरी गुड। एंड द एंट एंड एलिफेंट में कौन बिग है, एलिफेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे चेक द ईच पेयर दैट इज बिग, ईच पेयर में आपको चेक करना है और टिक मार्क करना है कि विच ऑब्जेक्ट इज बिग। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, पैरासूट, बैलून में विच ऑब्जेक्ट इज बिग, दिस वन, पैरासूट। एंड दिस इज द पंपकिन, पंपकिन में विच इज बिग एंड विच आर स्मॉल, तो दिस वन इज बिग। नाउ टिक मार्क, there are two teddy bear, which is big and this one is big, and the cup। अब इसमें हमें क्या सर्च करना है, check the one in each pair that is small। अब यहाँ पे हमें small object को चेक करना है, तो इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल है, दिस वन इज स्मॉल and this one is small and this one is small। Next, big or small, big means बड़ा, small means छोटा। ओके, तो big कौन सा है, एलिफेंट, और small कौन सा है, ये big tiger, and this one is big watermelon, and small this one, big is, yes, small, this one is small and this one is small। Let's go next, color the big object with red, okay, and small object with blue। Now color the red which is big, color the pencil, both of pencil which is big, this one is big, color with red color, okay, and which object is small, color the blue color, है ना। Now color blue color, ये हो गया। एंड बी कलर इज रेड, ओके, तो सेलेक्ट द रेड कलर, ओके। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, उसको हम किस कलर से कलर करेंगे, रेड कलर, यानी कि लाल रंग से करेंगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट छोटा है उसको हम लोग किस कलर से कलर करेंगे, ब्लू कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
दो जो वर्कशीट है यहाँ पे 2 इसका कॉलम जो है, कॉलम हमने टेबल में कलर कर लिया है, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ, ओके। एंड ब्लू, स्मॉल इज ब्लू कलर, color with blue color, which object is small, okay. Now next, developing and using a spatial relationship. अब हमें क्या करना है, स्पेशल रिलेशनशिप हम कैसे डेवलप करेंगे किसी भी थिंग्स के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि टॉप और बॉटम। टॉप मीन्स क्या होता है, ऊपर का भाग, और बॉटम मीन्स क्या होता है, नीचे का भाग। तो टॉप आपका यूनिफॉर्म होता है, उसमें टॉप पार्ट में क्या होता है, आपका शर्ट, और बॉटम पार्ट में क्या होता है, पैंट या स्कर्ट। तो यानी ऊपर के भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, टॉप, और नीचे के भाग को क्या बोलेंगे, बॉटम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 मंकी है ना, एक क्या है टॉप पार्ट पे स्लीपिंग कर रहा है, और नीचे वाला स्टैंडिंग पोजीशन में कहाँ पे है, बॉटम पार्ट पे। तो यहाँ पे टॉप किसके लिए हुआ, ऊपर भाग के लिए, और नीचे क्या भाग के लिए क्या यूज हुआ, बॉटम। तो द मंकी इज स्लीपिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्री। जो मंकी है वो कहाँ स्लीप कर रहा है, टॉप ऑफ द ट्री। एंड द अनदर मंकी, और जो दूसरा मंकी है, स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द ट्री। और जो दूसरा मंकी है वो कहाँ पे स्टैंडिंग है, बॉटम ऑफ द ट्री, ट्री के नीचे वाले भाग में खड़ा है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप और बॉटम का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है टॉप और देन बॉटम। फिर वंस अगेन फर्स्ट मंकी एंड सेकंड मंकी, ओके। तो यहाँ पे ये हैंगिंग है, तो वो क्या हो गया, टॉप पार्ट में हैंग है ट्री के, और ये बॉटम पार्ट में क्या है, लाफिंग कर रहा है, ओके। तो टॉप और बॉटम का हमने यूज सीख लिया। अब यहाँ पे हम सीखेंगे पोजीशन टॉप एंड बॉटम। तो टॉप पार्ट में देखेंगे व्हाट इज एट द बॉटम। अब इसमें आपको इस टेबल के अंदर बताना है कि कौन सा जो है इसमें थिंग्स जो है बॉटम पार्ट में है। तो नीचे का भाग हम लोग को पता है कि बॉटम बोलते हैं, तो यहाँ पे फिंगर चिप्स कहाँ पे है, बॉटम पार्ट पे है ना। व्हाट इज द एट द टॉप। अब इस बर्गर में और जूस में टॉप पार्ट में कौन सा है, तो बर्गर। तो यहाँ पे हमने इसको टिक कर दिया। व्हाट इज एट द टॉप, अभी कप है और ये बिस्किट है, तो टॉप पार्ट में क्या है, कप है। एंड द व्हाट इज द बॉटम, तो यहाँ पे आपका क्या है, हॉट डॉग है। तो यहाँ पे हमने करेक्ट कर लिया। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट टॉप, मिडिल एंड बॉटम, यानी कि मिडिल पार्ट कहाँ पे आता है, टॉप और बॉटम के बीच में आता है, तो वो मिडिल पार्ट होता है। जैसे आपका यूनिफॉर्म है, तो आप ऊपर शर्ट पहनते हो और नीचे पैंट पहनते हो, तो मिडिल पार्ट में क्या आता है, बेल्ट आता है ना, आपका बेल्ट आता है। तो वैसे ही आपका टॉप और मिडिल के जो सेंटर में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल पार्ट। तो यहाँ पे हमारा 3 शेप दिया हुआ है, शेप में सर्कल है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑब्जेक्ट इज इन द मिडिल, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि मिडिल में है। तो हमारा ट्रायंगल है, मिडिल में है ना। वो टॉप पार्ट में क्या है, टॉप पार्ट में है सर्कल, और बॉटम पार्ट में क्या है, रेक्टेंगल। तो बीच में क्या हो गया, ट्रायंगल। विच ऑब्जेक्ट एज द टॉप, अब यहाँ पे देखो पेंगुइन कहाँ पे है, टॉप पार्ट में है। विच ऑब्जेक्ट इज एट द बॉटम, तो यहाँ पे देखो ये टॉप हो गया, मिडिल एंड ये बॉटम। तो जो स्केल है वो कहाँ है, बॉटम पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप, द ग्रेप्स इज एट द टॉप। विच ऑब्जेक्ट इज एट द बॉटम, ओके, द बस इज एट द बॉटम। Which object is in the middle, the sunflower is in the middle. Next, on and under. On means होता है ऊपर, किसी भी चीज को जब हम ऊपर रख देते हैं तो वो on होता है, और under means क्या होता है, नीचे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चेयर है, तो चेयर के ऊपर क्या है, एप्पल है। तो यहाँ पे the apple is on the chair, यानी कि जो एप्पल है वो कहाँ पे है, चेयर पे है। और यहाँ पे देखो ये टेबल है, ठीक है। तो ये बुक कहाँ पे है, अंडर द
टेबल. The book is under the table. यहाँ पे under किस लिए यूज हुआ? जो ऑब्जेक्ट नीचे है, किसी भी थिंग्स के नीचे है, तो वो क्या हो गया? अंडर यूज करेंगे. और ऑन कहाँ होगा? जब कोई भी थिंग्स के ऊपर कोई दूसरा सामान रहेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन. ठीक है, तो ये ऑन एंड ये अंडर. यहाँ पे ऑन वर्ड यूज हुआ और यहाँ पे अंडर. नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्पल कहाँ पे है? यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अंडर. यहाँ पे ऑन. The book is on the table and the apple is under the table. Next, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? पिक्चर को यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. कौन सा वर्ड यूज करना है? इन, ऑन एंड अंडर. ओके, द बॉल इज. अब यहाँ पे चेक करेंगे पिक्चर को. Everyone look at the picture and identify the object is used in, on, under and in. Okay, the ball is, where is ball? The ball is under the table. The ball is under the table. The ball is under the table. The boy is on the bicycle. जो लड़का है वो कहाँ पे है? साइकिल के ऊपर है. द फिश इज इन द बाउल. जो फिश है वो कहाँ है? बाउल के अंदर है. तो अंदर के लिए क्या यूज करना है? इन. यानी बाउल में है, वहां भी हो सकता है और अंडर भी. एंड द फ्लावर्स आर इन द बास्केट. द फ्लावर आर अंडर द बास्केट. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अंडर का. ओके, द फ्लावर आर अंडर द बास्केट. द हैट इज ऑन द सोफा एंड द बॉय इज इन द बॉक्स एंड द बुक आर ऑन अंडर द सेल्फ. And the frame is on the wall and the cake is on the table. Now complete. Next, in, under and on. Okay, this one देखो, यहाँ पे बॉय का पोजीशन चेक करना है कि जो बॉय है वो कहाँ कहाँ है, वो दूसरी थिंग्स के किधर है, नीचे है, ऊपर है. तो ये क्या है? ये सब स्पेशल रिलेशनशिप है. किसी भी जगह को हम किसी अपने आप से कैसे उसको मूव करते हैं या जोड़ते हैं, कैसे उसको ऐड ऑन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे द बॉय इज ऑन द अंडर द टेबल. तो यहाँ पे हम अंडर का फील करेंगे. द बॉय इज अंडर द टेबल. Okay, next, on the box, in the box, on. Okay, अब यहाँ पे on the box, ball in front of, सामने के लिए यूज करते हैं. और यहाँ पे under the. ठीक है, तो हम यहाँ पे on और under का यूज कर रहे हैं. उसके बाद फिर से ऑन, इन, अंडर एंड नियर का. तो हम सिर्फ क्या करेंगे? ऑन और अंडर. अभी हम लोग रीड कर रहे हैं तो ऑन अंडर को फील करेंगे. ओके, द फ्रॉग इज अंडर द बॉक्स. ओके, द फ्रॉग इज ऑन द बॉक्स. द फ्रॉग इज अंडर द बुक. तो यहाँ पे हम जो है ऑन और इन इसका पढ़े हुए हैं ना, ऑन और अंडर का, तो हम उसी का अभी यूज करते हैं. द फ्रॉग इज इन द बॉक्स होगा. एंड द किचन एंड द बुक इज ऑन द टेबल
and the frog is under the table, under the desk. Now complete. Okay, front and behind. Front means होता है सामने और behind means होता है पीछे, ठीक है? Front and behind. Front means सामने और behind means पीछे. क्या मैं आपके सामने खड़ी हूँ या आपके पीछे खड़ी हूँ? तो यस, मैं आपके सामने खड़ी हूँ. तो ठीक है, तो ये जब सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? फ्रंट का यूज करेंगे, और जब बिहाइंड होगा, जो पीछे खड़े होंगे तो बिहाइंड का यूज. ठीक है, तो यहाँ पे द बोर्ड इज बिहाइंड मी, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ कर्टेन. जो बॉय है वो कर्टेन के आगे खड़ा है, सामने खड़ा है. ये क्या है? कर्टेन मीन्स पर्दा. तो यहाँ पे जो बॉय है वो कर्टेन के सामने खड़ा है, और जो गर्ल है वो कर्टेन के बिहाइंड है. द गर्ल इज बिहाइंड द कर्टेन. ओके, द बॉय इज इन द कर्टेन and the girl is behind the curtain. The girl is behind the curtain and the boy is in front of curtain. तो इस तरह से हमने क्या किया? वर्ड्स को यूज करना सीखेंगे, इस चैप्टर में सीख रहे हैं. ओके, फ्रंट मीन्स क्या हो गया? सामने. बिहाइंड मीन्स यहाँ पे 2 रैबिट्स हैं, दोनों के कलर्स है. ये क्या है? व्हाइट कलर का, ये ब्राउन कलर का. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्रासेस हैं, तो यहाँ पे ग्रास है, तो ग्रास के फ्रंट में कौन है? व्हाइट रैबिट. और ग्रांट के बिहाइंड में, ग्रासेस के बिहाइंड में कौन सा है? तो आपका ब्राउन रैबिट. तो ये इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज किए? सामने के लिए फ्रंट, और बिहाइंड के लिए कौन सा यूज किए? पीछे के लिए बिहाइंड. अब यहाँ पे हम राइट करनेंगे. फर्स्ट में हम इन फ्रंट ऑफ को डाले हैं, सेकेंड में बिहाइंड को, और थर्ड में बिटवीन को. बिटवीन मीन्स क्या हो गया? बिहाइंड और फ्रंट के जो बीच में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिटवीन. ओके, तो हमें 1 2 3 नंबर से यहाँ पे नंबर्स को पुट करना है. फर्स्ट नंबर का शॉर्ट फॉर्म है इन द फ्रंट ऑफ, सेकंड नंबर का बिहाइंड, एंड थर्ड नंबर का बिटवीन. तो द बॉय इज बिटवीन, बिटवीन में है बॉय, और यहाँ पे बॉय क्या है? बिहाइंड में है, तो 2 नंबर डालेंगे. और यहाँ पे भी गर्ल जो है बिहाइंड में है बॉल के, तो 2 नंबर. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? बॉल क्या है? इन फ्रंट ऑफ है, तो 1 डालेंगे. और बिटवीन के लिए हम कौन सा नंबर डालना है? 3. एंड यहाँ पे फ्रंट के लिए फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे इन बिहाइंड के लिए आपका है 2 नंबर. ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्कशीट कंप्लीट किया बिहाइंड का यूज करके. ओके, चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू द पिक्चर and that show the butterfly in front of something. मतलब बटरफ्लाई का आपको पोजीशन चेक करके बताना है कि कौन सी बटरफ्लाई है जो इन फ्रंट में है, यानी कि सामने है. तो फोटोग्राफ से हम लोग चेक करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या है? जो फ्लावर है उसके जस्ट सामने है, तो ये इन फ्रंट हो गया. इसी तरह से ये क्या है? आइसक्रीम के पीछे है, तो बिहाइंड का यूज होगा. यहाँ पे क्या हो गया? ट्री के फ्रंट में है, तो ये टिक है. और ये भी कप के फ्रंट में है, तो ये सही है. और ये तो बिहाइंड में है, तो ये क्रॉस हो गया. ठीक है, ऊपर चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू द पिक्चर दैट शो द कैटरपिलर बिहाइंड द समथिंग. अब यहाँ पे कैटरपिलर का पोजीशन है वो बिहाइंड वाला चेक करना है. जैसे कि यहाँ पे एप्पल के बिहाइंड में है, तो यहाँ पे तो फ्रंट में है बुक के, और यहाँ पे बिहाइंड में है. ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट में है, और यहाँ पे भी फ्रंट में है. तो ये हमारा जो है वर्कशीट कंप्लीट हो गया. लेट्स गो. अब कौन सा वर्ड आ गया? इनसाइड, आउटसाइड. इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड मीन्स होता है अंदर, और आउटसाइड मीन्स होता है बाहर. इनसाइड आउटसाइड मीन्स, इनसाइड मीन्स देखो यहाँ पे बियर है, हाँ, और बियर कहाँ है? अंडर द कप है. तो यहाँ पे जो है ये क्या है? कप के अंदर है, और ये कहाँ है? बाहर है. तो यहाँ पे जो अंदर है उसके लिए क्या यूज हुआ? इनसाइड, एंड बाहर के लिए आउटसाइड. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पोजीशन इनसाइड एंड आउटसाइड. आपको अंडरस्टैंड हो गया ना? वेयर इज यूज ऑफ इनसाइड एंड वेयर इज यूज ऑफ आउटसाइड. ठीक है, आउट ऑफ द बिल्डिंग यूज आउटसाइड, एंड इनसाइड द बिल्डिंग इनसाइड द बिल्डिंग इनसाइड. ओके, तो यहाँ पे हमको चेक करना है इस पिक्चर में. पिक्चर शो द डक इनसाइड द सर्कल.
आपको पिक्चर को चेक करना है कि कौन सा पिक्चर है जिसमें जो डक है वो इनसाइड है। तो यहाँ पे देखो डक जो है सर्कल के अंदर है, तो ये इनसाइड हो गया। विच पिक्चर शो द क्रैब आउटसाइड द स्क्वायर, कौन से पिक्चर में जो क्रैब है वो आउटसाइड में है, ठीक है, तो ये हमारा आउटसाइड हो गया। ओके, विच पिक्चर शो द कैमिलियन आउटसाइड द ट्रायंगल, कौन सा है अब इसमें जो कैमिलियन है वो आउटसाइड है ट्रायंगल के, तो ये है, देखो ये ट्रायंगल के ऊपर है तो ये आउटसाइड हो गया, ये अंदर है तो इनसाइड हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर एंड बिफोर को हमको यहाँ पे पढ़ना है। आफ्टर और बिफोर में हम क्या है, देखो जैसे कि आफ्टर ये है बिफोर, जैसे आइस है वो क्या होता है पहले जमा हुआ रहता है, और बिफोर में फिर आफ्टर में क्या होगा, ये मेल्ट होके क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो बिफोर में आइस क्यूब ऐसा रहता है, आफ्टर में वाटर बन जाता है। नेक्स्ट, तो अब हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, आफ्टर एंड बिफोर। बिफोर एंड आफ्टर, द लॉयन इज रनिंग बिफोर द जिराफ, जो लॉयन है वो कहाँ रन कर रहा है, जिराफ से पहले। द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ, और जो एलिफेंट है वो जिराफ के बाद दौड़ रहा है। तो ये हमारा आफ्टर एंड बिफोर का यूज होगा। आफ्टर में बिफोर मीन्स होता है के पहले, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, के पहले, और बिफोर मीन्स क्या हो, आफ्टर मीन्स क्या होगा, के बाद, ठीक है। तो आफ्टर बिफोर मीन्स के पहले, आफ्टर मीन्स के बाद। और दूसरा ट्रिक क्या है, अगर कोई नंबर्स दिया है और उसके बाद बॉक्स खाली बना हुआ है ना, तो वो बॉक्सेस अगर बाद में बना होगा तो वहाँ पे आफ्टर नंबर पुट करना है, अगर बॉक्सेस पहले बना हुआ है तो वो पहले वाले नंबर को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आफ्टर, यानी कि इसके बाद वाला ब्लैंक्स है, यहाँ पे बॉक्स क्या बना है बाद में, तो इसको हम आफ्टर में यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे 10 डिजिट हुआ। यहाँ पे 1 नंबर से लेके हम लोगों ने 10 नंबर तक राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे हमें 1 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आ रहा है, तो 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 जस्ट आफ्टर 3, 9 जस्ट आफ्टर 10 and 7 just after 8. Complete. What comes before? Before 4, 4 के देखो यहाँ 4 है, 4 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है, which number is just before 4 and 3? Okay, 7. Which number is used just before of 7? 6, 5. The number is 4 just before 5 and 4. 3 number is just before 4. Okay, complete after and before. तो हमने स्पेशल रिलेशनशिप में आउटसाइड, इनसाइड, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, ऑन एंड अंडर, आफ्टर एंड बिफोर, आज हमने इस पार्ट में इसको लर्न कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कुछ और वर्ड्स हैं उसके साथ, टॉप, बॉटम, ये सब जो हमने अभी सीखा, जैसे टॉप कहाँ है, बॉटम है, इनसाइड है, आउटसाइड है, तो कुछ और से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम स्पेशल रिलेशनशिप में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ, प्री रिलेशनशिप प्री नंबर कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।